कैसे हो गए स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए पढ़ते हैं हम कक्षा 12 विधि विज्ञान का टॉपिक, जिसका नाम है स्तरी का प्रजनन तंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं स्तरी के प्रजनन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सहायक अंग और एक मुख्य अंग। जो स्तरी का मुख्य अंग है, प्रजनन अंग है, उसमें हम अंडाशय को रखते हैं। अंडाशय क्या है? अंडाशय एक जोड़ी बादामी की जैसी लाल गुलाबी भूरे रंग की संरचना होती है, जो 3 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी संरचना होती है। ये जो अंडाशय है, इसका लेडी के बॉडी में क्या काम है? जो अंडाशय है वह या उसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है या अंडाणु बनते हैं। आइए देखते हैं इसको। ये स्तरी का प्रजनन तंत्र दिखाया गया है। सबसे ऊपरी संरचना है, यहाँ भी बहुत अधिक मांसल होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संयोजी टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, जिसके कारण ये भाग मांसल हो जाता है, गद्देदार हो जाता है। इस पर कुछ छोटे छोटे से हेयर आ जाते हैं, ये संरचना हेयरी हो जाती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस एक मटर के दाने जैसी संरचना होती है। जब लेडी या जेंट्स आपस में मैटिंग करते हैं या लेडी सेक्स करती है, तो यहाँ पर जितना प्लेजर होता है वो लेडी वहां पर महसूस करती है। इसके बाद एक संरचना और दिखाई दे रही, जो बिंदु में संरचना है। ये मूत्र मार्ग है, जिसका कार्य मूत्र को पास आउट करना है। इसके बाद ये मानसिक संरचना है और एक संरचना इसके अंदर की तरफ होती है, जिसको हम क्रम से वर्हद भगोष्ठ या मेजोरालेबिया और मिनोरालेबिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रही होगी, इसको हम योनि रंध्र बोलते हैं। इसके बाद योनि रंध्र पर एक बहुत महीन झिल्ली का आवरण होता है, जिसको हम हाइमन या योनिच्छद या योनि आवरण के नाम से जानते हैं। जब लेडी पहली बार सेक्स करती है, ये जो योनिच्छद है या हाइमन है, ये ब्रेक हो जाता है। पर ये नहीं कि जो है ये हर बार ब्रेक डाउन होगा। ये योनि रंध्र है। ये योनि रंध्र जो है, ये वह स्थान है जहां पर सेक्स के दौरान जेंट्स का पेनिस एंट्री करता है। अब आगे तरफ देखते हैं, इसको घेरे हुए एक बहुत बारीक महीन झिल्ली होती है, जिसको हम हाइमन के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये हाइमन जो है सेक्स के दौरान भी टूट जाती है, और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेक्स के दौरान ही टूटती है या ब्रेक डाउन होती है। कभी खेलते हुए, घुड़सवारी करते हुए ये ब्रेक डाउन हो जाता है। का जो दूसरा अंग है, जिसको सहायक जनन अंग कहा जाता है, उस सहायक जनन अंग में पहला नंबर अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स जो चित्र में दिखाई गई है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। इनका जो काम है वो अंडाणुओं को ले जाना और गर्भाशय तक पहुंचाना है। यानी कि जो अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, वे फैलोपियन ट्यूब या जनन वाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं इनकी संरचना की। जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ये एक पेशियन नलिका का संरचना होती है। इनका एक सिरा गर्भाशय के निकट संपर्क में खुलता है, जबकि दूसरा सिरा इनका गर्भाशय के अंदर खुलता है।
सहायक जनन अंग का जो नेक्स्ट नंबर है, जो नेक्स्ट अंग है वो है गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय जो है, जैसे कि आपको दिखाई दिया रहा होगा, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये वाला भाग इसको हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। गर्भाशय जो है वो नाशपाती के आकार के 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 2.5 सेंटीमीटर मोटी संरचना होती है। यह विकासशील भ्रूण को या वृद्धि करते हुए भ्रूण को सहारा और पोषण देने के लिए स्तरी के जनन अंग का एक विशिष्ट अंग होता है। यदि हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो यह योनि से समकोण बनाते हुए मूत्राशय के पीछे एवं ऊपर की ओर स्थित होता है। स्तरी प्रजनन तंत्र के सहायक जनन तंत्र का अगला अंग है योनि। योनि जो है एक लचीली और पेशीय नलिका होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह मादा मैथुन अंग के रूप में काम करती है, रज चक्र के रूप में काम करती है, यानी कि एमसी के रूप में भी काम करती है। जो एमसी के दौरान ब्लड निकलता है वो इसी भाग से या इसी अंग से होता हुआ बाहर निकलता है। इसके साथ साथ यह बर्थ कैनाल के रूप में काम करती है, यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए भी इसका यूज होता है, यानी कि जन्म के दौरान शिशु जो है बाहरी दुनिया में इसी अंग के। नेक्स्ट नंबर बाह्य जननेंद्रिया। बाह्य जननेंद्रिया वे जननेंद्रिया होंगी जो जन्म अंगों के आसपास बाहर की ओर होती हैं। ये संरचनाएं मादा जनन क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसके अन्य भाग में भगसेप या क्लाइटोरिस, ये वाला पार्ट जिसको भगसेप या क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबिस इसके अंतर्गत आते हैं। और वो निचला भाग होता है, निचले भाग में मूलाधार, ये वाला भाग जो योनि से लेकर गुदा तक एक उभरी हुई लाइन के रूप में होता है, इसको हम मूलाधार के नाम से जानते हैं। मॉन्स प्यूबिस, जैसे कि ये वाला संरचना, इसमें वसा का डिपोजिशन होता है, वसा का उभार होता है, जिस कारण यह गोलाकार पेशीय उभार के रूप में दिखाई देता है। वसा का जमाव अधिक होता है और यहाँ पर जघनगाम या हेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर मूलाधार, ये वाली संरचना, यह गुदा और परग्राण के बीच होता है। परग्राण वो संरचना है जो योनि का अंतिम भाग या योनि की जो संरचना है, यानी कि जो लघु भगोष्ठ और वर्हद भगोष्ठ के बीच एक मोटी सी रेखा होती है, उसको मूलाधार के नाम से जाना जाता है। भगसेप या क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस ये वाली संरचना जो एक मटर के दाने के रूप में बहुत संवेदनशील संरचना होती है, यह मॉन्स प्यूबिस के नीचे और परग्राण के अगले सिरे के पास स्थित होती है।